Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य बल्कि भगवान में भी विद्यमान है यह पांच तत्व। सृष्टि में जीवन के लिए महत्वपूर्ण पांच तत्वों को वेद भाषा में पंच तत्व कहा गया है। सांसारिक जीवन में इन पंच तत्वों का विशेष महत्व है। पांच तत्व है अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। वेद एवं पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि के रचिता भगवान विष्णु द्वारा किया गया था। वही सृष्टि पर जीवन के लिए पांच तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। ब्रह्मांड के निर्माण में पांच तत्वों की भूमिका अहम है। वह पांच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांच तत्वों को वेद भाषा में पंच तत्व कहा जाता है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि से जल और जल के बाद पृथ्वी। इन पांच तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है। औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और अंत में वीर्य से पुरुष या शरीर उत्पन्न होता है। इसका वर्णन 33 उपनिषद में विस्तार से किया गया है। सांसारिक जीवन में इन पंचतत्वों का विशेष महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदि शक्ति से मिलकर पंचतत्वों का निर्माण हुआ था ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। मानव शरीर भी पंचतत्वों से मिलकर बना है। किसी जीवन में और किसी जीव में यह तत्व कम होते हैं तो किसी में इसकी मात्रा अधिक होती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का शरीर इन पंच तत्वों में ही मिल जाता है। यहाँ तक कि भगवान में भी पंच तत्व ही निवास करते हैं। पंच तत्व और इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पृथ्वी का महत्व हमारे शरीर में बहुत अधिक है। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह इस जगत का ही हिस्सा है और उसे पृथ्वी कहते हैं और इसी से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है। लेकिन इसमें तब तक जान नहीं आती है जब तक अन्य तत्व शामिल नहीं होते। जिस तरह किसी चीज के निर्माण में भिन्न भिन्न चीजों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीव जंतुओं के निर्माण में भी पृथ्वी से अलग चार अन्य चीजें की भी आवश्यकता होती है। जल वैदिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जल ही मनुष्य का सबसे अहम हिस्सा है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल है। इसी तरह जिस तरह धरती के 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है उसी तरह हमारा शरीर भी जल के 3/4 से भरा हुआ है। यह जल व्यक्ति के खून और शरीर दोनों में है। तभी कहा जाता है कि अन्न के बिना कुछ दिन जीव जंतु जीवित रह सकते हैं लेकिन जल के बिना यह संभव नहीं है। अग्नि की उत्पत्ति जल से मानी जाती है। जिस तरह जल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है उसी तरह अग्नि भी ऊर्जा के रूप में शरीर में विद्यमान है। अग्नि के कारण ही शरीर चल फिर सकता है। अग्नि तत्व उष्मा, शक्ति, ऊर्जा और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट होती है वह अग्नि तत्व के कारण ही है। वही तत्व अधिकांश रूप से शरीर को निरोगी रखता है। साथ ही इससे बल और शक्ति प्रदान होती है। वायु, धरती पर जीवन के लिए वायु को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है।
माना जाता है कि वायु की उत्पत्ति के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। हमारा शरीर यदि प्राण वायु लेता है तभी वह जीवित कहलाता है, अन्यथा वायु के निकल जाने से शरीर में निर्जीव हो जाता है। जितना प्राण है वह सभी वायु तत्व के कारण है। यह धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए प्राण वायु आवश्यक होती है। इसलिए वायु को ही आयु भी कहा गया है। आकाश वह तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु यह सभी 4 तत्व विद्यमान हैं। आकाश ही आत्मा का वाहक है और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन माना जाता है। जिस तरह आकाश अनंत है उसी तरह मन की भी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए आकाश तत्व को भौतिक रूप से मन कहा गया है। आकाश में बादल भी आते हैं, धूल भी आते हैं और रोशनी भी आती है। ठीक उसी तरह मन में भी सुख, दुख और शांति यह सभी भाव उत्पन्न होते हैं।